ओम शांति। आज है 3 जून 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्तनशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। इसका क्या मायने हुआ कि तुम्हें अभी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं? कोई बताएगा? शांति। मुझे ऐसा लगता है जैसे शिव बाबा को तो अपनी देह है नहीं, तो उनको फूल आदि की कोई दरकार नहीं। और फिर अगर फूल बाबा को, जैसे ब्रह्म बाबा को फूल चढ़ाते भी हैं, तो फिर हमें वो देह दिखाई देगी। मेरे को लगता है बाबा ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। और बाबा पूज्य और पुजारी के उसमें नहीं आते हैं, मतलब वो निराकार है, हमेशा वो निराकार स्वरूप में रहते हैं, तो उन्हें फूल आदि की दरकार नहीं है। ओम शांति। जी हिंदू मैन, मुझे ऐसा लगता है बाबा थोड़ा आवाज नहीं आ रही है आपकी। बाबा शायद ये कह रहे हैं कि सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ आप एक बार देखिए स्पीकर या। ओम शांति। ओम शांति, लेकिन अभी कम है। आवाज आप आई? कंटिन्यू करिए, लेकिन बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, बाबा शायद ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी महिमा इस वक्त बिल्कुल स्वीकार नहीं करनी चाहिए। फूल हार आदि नहीं पहनने का मतलब यही समझ में आ रहा है मुझे। आई भाई जी आवाज? जी थोड़ी आई, हाँ बट हाँ, इंदु देवी समझ में आ गया समझ में मुझे। आ गया। हाँ जी। भैया, इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे बाबा निराकार है, वैसे बाबा हमें भी निराकार रूप में देखता है। तो जैसे वो स्वीकार नहीं करता है ये फूल आदि, तो ऐसे हमें भी है ना फूल आदि स्वीकार नहीं करने हैं, क्योंकि हमारा तो लाइट का फॉर्म है ना। और लाइट को तो कोई फूल भी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें नहीं पहनने हैं। ओके। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा शायद यहाँ मानशान की बात कर रहे हैं। जैसे बाबा भी मानशान के परे है, सभी बातों के परे है, एवर पूज्य है, तो उनको इन बातों की दरकार नहीं। वैसे स्टेटस बाबा के थे, तुमको भी ये करना, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन फूलों आदि के दरकार में। मुझे जो समझ में आया। राइट, ओके। मुझे भी यही लग रहा था एक्चुअली। जो मैंने बोला कि कोई जैसे गुणगान भी करता है या कोई महिमा करता है या कोई भी आपकी विशेषता भी करता है, मतलब वो हमारी भी बाबा से ही है। एक्चुअली बाबा से जुड़े हैं तब हमको वो विशेषताएं हमारे से निकल के आई हैं। तो हमें कुछ ऐसी महिमा या गुणगान या कोई हमारी ऐसी करता है तो वो हमें स्वीकार नहीं करना है। तो वो उस तरह से समझ में आया मुझे भी। थैंक यू। लेकिन संदीप भाई, एक क्वेश्चन इसमें है कि बाबा ये भी तो बोलते हैं महिमा सिर्फ एक बाप की ही है।
हाँ, तो महिमा बाप की ही है, तब भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे भी फूल यदि बोल रहे हैं, फूल भी मतलब फिजिकल फूल की यदि हम बात करेंगे तो फिर अलग चीज हो जाएगी। अगर ओके, मतलब वो इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के भी आया हूँ, तो कितना निवाणा बन के आते हैं, तो वैसा मुझे लगता है कि मेरा भी वही पार्ट है। मतलब मैं एज ए सर्वेंट काम कर रहा हूँ, तो मैं कोई मेरी कुछ महिमा करता है, तो मैं उस एंगल से ऐसे समझ रहा हूँ कि तो मतलब फूल फिजिकल में भी ऐसा आपने जो बोला बहुत मतलब सही है कि मतलब निराकार जो है, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसको फूल नहीं। तो वैसे हम भी अब आत्मा है जो मतलब निराकार हैं, वो भी उस तरह से भी हम देखेंगे तो फूल, अगर डिफरेंट एंगल से भी हम देख सकते हैं, तो ऐसा गुणगान की बात मुझे समझ में आई। राइट राइट, ओके। ये बहुत खूबसूरत आपने बोला संदीप भाई कि जो कोई महिमा भी करे, लेकिन मैं मुझे स्वीकार नहीं करना है, मुझे सिर्फ सर्वेंट की तरह से ही उसमें एक्ट और रिएक्ट करना है, ये जिस तरह से। हिमादीप जी आप। ओम शांति। मुझे ऐसा लगता है कि हम संगम युग में चढ़ते गिरते हैं। फूल के लायक तो ना हम पूज्य है ना पुजारी है। फूल के लायक अभी हम बने भी नहीं। और फूल उसको चढ़ाया जाता है जो वही समान स्थिति में रहते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे होंगे कि मतलब फूल स्वीकार नहीं करना है करके। और बाकी जो हमारी स्थिति है वो हमारे अंदर है, बाहर से हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें फंसने की जरूरत ही नहीं है। जैसे शायद मम्मा भी कहती थी ना कि ये मेरा फूलों से तुम लोग स्वागत करते हो, तो वो मतलब मना भी करती थी कि ये सब फूल का स्वागत मत किया करो। एक जगह क्योंकि डिस्क्राइब करा है हम अभी इंटरनल। तो बन रहे हैं, हमें अभी वो स्थिति हमें पहुंचा ही नहीं, तो हम कैसे फूल स्वीकार कर सकते हैं। ओम शांति। जब हमारा स्थिति पहुंच भी जाएगा तभी भी हम स्वीकार करने वाले होंगे नहीं, तभी भी हम देने वाले ही होंगे, हमेशा देने वाले ही रहेंगे। तो स्वीकार तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सुकृति बहन, ये जो हाँ बोलिए बोलिए। स्वीकार करना देवताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता नहीं है। ओके। सो मतलब फूल की जो हम बात कर रहे हैं, जो फूल जैसे चढ़ाए भी जाते हैं, तो वो एक तरह से भक्ति मार्ग के लिए ही हैं, राइट? मतलब चाहे वो हम देवता बन के भी उस समय मूर्ति फॉर्म में होंगे, तो भक्ति में जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। अदरवाइज मतलब ऐसा आप ये बोलना चाह रहे हो, राइट? तो यहाँ सिर्फ संगम की बात कर रहे हैं, तो फूल फिजिकल रूप में चढ़ाना का मतलब वो सिर्फ भक्ति के लिए है, राइट? फूल भी चढ़ाओ, महिमा की तो बातें भी करो, एक दो की। जैसे हम देखिए, आज हम देखते हैं, पता नहीं बहुत पहले ये बात होती थी कि अगर आप कोई भी क्लास सुनने जाएंगे ब्राह्मण्स की या कुछ भी, तो हम जो सुनाने वाला है उसकी कितनी महिमा करते हैं। ये है, इसमें ये क्या, बायोडेटा पूरा उनका स्पष्ट करते हैं, लेकिन कभी भी इससे पहले शिव बाबा की महिमा नहीं होती है। उनको बनाया किसने? तो इस तरीके से ये भी सोचा जा सकता है कि हम महिमा की फूल भी चढ़ाते हैं एक दो को। इसका मतलब हम ये नहीं देखते हैं कि उनको बनाने वाला कौन है। चलो, अगर मैं पुरुषार्थ कर भी रही हूँ तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाले भी तो बाबा ही हैं। अगर बाबा बढ़ाना बंद कर दे तो हम नहीं बढ़ते, तो हम उनके रोल को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ओके, राइट। वो कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, वो हमेशा जस्टिस में रहते हैं। तो वो अगर हिम्मत हम रख रहे हैं तो वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद करना भी उनकी मेहर है, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। नहीं करे मदद। प्रतिबन फिर हमें उस समय क्या करना चाहिए अगर कोई महिमा कर रहा है क्लास से पहले? मुझे ऐसा लगता है, मेरी दिल से इच्छा है कि हम उनको पहले ये बात बोलें कि आप पहले महिमा बाबा की करो, क्योंकि मुझे बनाने वाला कौन। ये बात मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह होनी चाहिए अब हमारे ब्राह्मण परिवार में, कि पहले शिव बाबा का इंट्रोडक्शन दिया जाए, फिर उस आत्मा का दिया जाए, क्योंकि उस आत्मा को इंट्रोडक्शन देने लायक ही बाबा नहीं है। राइट।
सो कृति बहन, जैसे फिजिकल रूप में भी, जैसे अभी बाबा ने सबसे पहला स्टेटमेंट यही बोला कि तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, तो जैसे कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी थर्सडे को भी वो जैसे चढ़ाते हैं तो पूरा बड़ा माला भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, तो वो अपनी भावना तो पूरी करते हैं, मगर बाबा फिर क्या कहना चाह रहे हैं उस रेफरेंस में? वो फूल नहीं चढ़ाते हैं। बाबा ने हमेशा फूलों को, फूल की बगिया और इन सबों को हम ब्राह्मण बच्चों को स्वीकार कराते हैं। ओके मतलब जैसे बाबा बोलते हैं ना, अच्छा बच्ची अब तुम आओगी ना अगली बार तो अपने साथ गुलदस्ता ले आना। ओके गुलदस्ता मतलब रूहानी गुलदस्ता, वो ओके। स्वीकार है हम्म कि अब बच्चे कुर्बान जाए, हम्म फूल बनकर उन पर अर्पित हो। नहीं, वो ठीक है, मगर मेरा ये मतलब था कि जो हम फिजिकली भी हम सेंटर्स पे जैसे पूरे फूल वगैरह चढ़ाते हैं, उसमें भी वो होते हैं, तो वो वो भावना से जैसे करते हैं, तो वो उसके लिए क्या है मत? तो वो फूल नहीं है। हम ब्राह्मणों के, मतलब ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन गुलाबों के फूल में देते हैं, के रूहानी फॉर्म में? ओके ओके ओके, ठीक, ओके ठीक, ओके रूहानी थैंक। गुलाब कैसे, रूहानी गुलाबों की वाइब्रेशन तो है ही, और उसको डिपिक्ट करने के लिए हम वो फूलों का भोग रखते हैं, फूल रखते हैं ठीक भोग ठीक, में। ओके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी, यह फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अब नई दुनिया भी तो भारत नया था। जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सतयुग कहा जाता है। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। इसका क्या मायने हुआ, ये कैसे? मतलब जैसे पहले हम सुनते हैं ना कि पहले की जो माताएं थी और जो भी बहनें थी और दादियां थी, उन लोगों ने मतलब उनको स्वर्ग, मतलब जैसे बाबा के टाइम के बारे में तो जो हम सुनते हैं कि उनको साक्षात्कार हुआ कि स्वर्ग भी दिखा, बाबा भी दिखा, कृष्ण भी दिखा, मतलब ऐसे वो वाली चीज लगी कि नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, मतलब वो उनको वैसा साक्षात्कार हुआ है, वो देख चुके हैं कि सतयुग कैसा था, कैसी दुनिया थी, कृष्ण राधा ऐसा। ओके। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं।
कुछ नहीं समझते इसलिए मैं आता हूं। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देही अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है। मनीष भाई जी। हाँ इसी के लिए एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ज्ञान इस समय हमको पूरा ज्ञान मिल जाता है, तो इवन अभी पीछे मुरली में एक आया था तो कि इस समय एकदम फुल ज्ञान के होते हैं, एक आत्मा पूरी फुल ज्ञान होती है, मगर कृष्ण के लिए बोला, राइट, कृष्ण के लिए बोला कि कृष्ण की आत्मा को फुल ज्ञान होता है संगम के एंड में या संगम के बाबा के आने के टाइम, और सत्युग से पाई पैसे का भी ज्ञान नहीं होता है। तो वो सेंटेंस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वो ज्ञान कहीं ना कहीं मर्ज तो होता ही है, क्योंकि आज हम जो ज्ञान लेते हैं तो वो वहां पे प्रारब्ध के फॉर्म में तो यूज होता है। तो ये बोलना कि वहां पाई पाई का भी ज्ञान नहीं है कृष्ण को, वैसा वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। कोई बताएगा सोनी बहन? संदीप भाई एक तो वर्ड अच्छा, हुआ कि हाँ जी बोलिए। संदीप भाई ऐसी आपकी कोई क्वालिटी है जो आप में बचपन से है ऐसी कोई क्वालिटी क्या नहीं, मैं जो सुना नहीं आपका वर्ड, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, बोलिए। आपके पास ऐसी बचपन कोई की क्वालिटी है जो बचपन से है आपके पास? कोई भी जो बता दो, बचपन से हो जो आपके पास, लाइक जैसे बर्थ मार्क बचपन से होता है, ऐसी कोई क्वालिटी जो बचपन से हो। बचपन से मतलब कंटिन्यूड अभी तक है, मतलब ऐसा बोल रहे हो? हाँ मतलब नेचर है आपका जैसे। कोई और बोल दे। दीदी ध्यान मेरे नहीं अंदर दिया। है कि मुझे है ना, सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अपना फायदा ना हो लेकिन फिर भी सामने वाले का फायदा हो जाए तो वो हाँ अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूं, सोनम बहन या किसी को भी बोलूं, आप मुझे सेवा करना सिखाओ, तो सोनम बहन नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि जो चीज उनको बचपन से आती है वो उनको जैसे वरदान के रूप में मिली है, तो कैसे सिखाएंगे? ओके। जैसे आपको सबके साथ बचपन से सबके साथ अच्छा रहना आता है, सबको संतुष्ट राइट। करना आता है आपको, तो आप वो क्वालिटी दूसरे को नहीं सिखा सकते जो आपको बचपन से आती है, क्योंकि आपने खुद में सीखी नहीं है, आपको बचपन से मिली है। आप समझे? तो ऐसे देवी देवता हैं, उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, वो सीखे सिखाए गए हैं, तो वो किसी को अपने जैसा बना नहीं सकते।
दीदी सीखे सिखाए मतलब जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी संगम युग पर, तो वही सब मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा, हाँ, ये कहने का हमारे मतलब है। संस्कार के रूप में, आपके गुणों शक्तियों के रूप में चला जाएगा वहां पर उनको भरना तो नहीं सीखेंगे ना, भरे हम्म भराए गए। हम्म ओके। जैसे तो आपको हाँ 10 लोगों, जैसे मेरा होता है कि मैं 10 अलग अलग लोगों के साथ में भी घुल मिल सकती हूँ, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो। अब मैं ये कैसे किसी को सिखाऊं? ओके नहीं सिखा सकती, हम्म ये तो क्वालिटी है। ओके ओके हम्म तो वहाँ जो ज्ञान है, भले ही वो ज्ञान बहुत अच्छा है, रचना का ज्ञान है, जो हमने हम्म आगे देखा पिरामिड्स बना रहे हैं, ये वो है, ओके फाइन, हम्म लेकिन तो वो बने, वो बनाने का ज्ञान उनके पास नहीं है। ओके। मतलब वो किसी को दे नहीं सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब है हाँ, नहीं मीन्स है तो, मगर वो देना आता किसी नहीं है। दूसरे को देना नहीं आता। हाँ, ओके वो चीज मतलब नहीं है। प्रतिभा अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो ज्ञान है वो अब संस्कार में परिवर्तन हो गया, हमारे नेचर में, यही ना? जैसे आपका आपका नेचर है क्यूरियोसिटी, हम्म, तो अभी आप दूसरे को क्यूरियस होना नहीं सिखा सकते। करेक्ट। ओके कैसे सिखाओगे? जब तक उसके अंदर नहीं आएगा कि मुझे क्यूरियस होना है, तब तक हम उसको सिखा नहीं सकते हैं। हम्म, कभी भी सिखा नहीं सकते हैं, तभी भी हम बोल सकते हैं अच्छा तुम क्यूरियस हो तो तुम ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, ये कर लो, पर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगा सकते। कैसे जगाओगे? राइट। सिर्फ ओम शांति पुरुषार्थ दीदी। करने में। हाँ, हाँ दीदी, ऐसे कह सकते हैं कि उनको मतलब ऑप्शन नहीं है कि किसी को सिखाएं, क्योंकि वहां तो सभी उस स्टेज में हैं। सभी तो नहीं ऐसा भी है, सभी अगर नहीं भी है तभी भी सिखाना उनको नहीं आता। सभी ओके। कहाँ होते हैं स्टेज में? विश्व महाराजन महारानी और दास दासियों में तो अलग है ना स्थिति, एक थोड़ी है, नंबर वार है। तो प्रतिभा, फिर क्वेश्चन ये है कि जैसे बाबा तो हमें सिखाते हैं ना, बाबा हर चीज हमें सिखा रहे हैं यहाँ पर, तो करेक्ट, मतलब ये चीज सिर्फ बाप ही कर सकते हैं बाबा ही सिखाने कर का? सकते। हाँ ओके। जी, नर से नारायण बनने का सिखाने का ज्ञान सिर्फ बाबा ही दे सकते। हम्म, और यहाँ क्योंकि हम बाबा के साथ हैं, इसलिए हम युक्तियां और ये सब बाबा के साथ कंबाइन होकर के, लेकिन तो क्या वहां फिर जाकर जैसे बाप समान बनना है, जैसे हम भी बाप समान बन रहे हैं, तो क्या हम दूसरों को नहीं सिखा सकते हैं बाबा के साथ होकर? अभी बाबा के साथ? ओके। बाबा ने ओके, बोला है ये बात, भाई भाई को पढ़ा नहीं सकता, बाप ही बच्चों को पढ़ा सकता, राइट, क्योंकि आप खुद ही पढ़ रहे हो, आपको खुद को नहीं पता कि उनकी कमी क्या है जो आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि आप खुद ही पुरुषार्थ किए। और जब पुरुषार्थ पूरा होगा तो सबका होगा, घर जाने का टाइम आ जाएगा। हाँ, ये भी सही है। ओके। तो जैसे हम किसी की क्लास सुनते हैं और हमको वो टच हो जाता है और हम अपने आप को वो करते हैं, तो मतलब हम उनकी तो विशेषता कहीं ना कहीं है ना, वो कहीं ना कहीं हमको इनडायरेक्ट वे में हमको सिखा पा रहे हैं, या उनकी ये बोलें कि वो उनकी ट्रिगर कर रहे हैं, जस्ट एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। करेक्ट, जैसे आज आपको पानी पीना है, प्यास लगी है, और मैंने आपको पानी पिला दिया, लेकिन मैंने राइट आपकी प्यास नहीं बुझाई, पानी ने प्यास बुझाई। ओके ओके मतलब तब भी हम यही समझे कि बाबा द्वारा ही हमें ये सीख मिली है, वो ज्ञान, हाँ अभी मतलब हम वो ये नहीं ज्ञान से ही बना। हुआ है। ओके बाबा द्वारा भी हाँ, तब जब मेरे अंदर प्यास थी, हम्म दोनों ओके। तीनों की विल है। हम्म, प्यासे की विल है पानी की, प्यास हम्म बुझाने की, पानी देने हम्म वाले की विल है किसी की प्यास बुझाने की, और पानी की हम्म विल है शीतलता प्यास बुझाने की। वेरी गुड, वंडरफुल, तीनों की अमेजिंग। विल है। तो दीदी इसीलिए करेक्ट शायद कहते हैं कि संगम युग जो है सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि यहीं पे हम पढ़ सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हाँ फिर जी, सतयुग में तो ये है ही नहीं ना, फिर बाबा भी नहीं है और फिर हमारे अंदर वो समझ भी नहीं होगी। हाँ जी, तभी तो ये डायमंड युग है और वो गोल्डन युग। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू दीदी।
दीदी इसमें एक ऊपर और बाबा ने कहा कि ऑर्गन्स द्वारा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है, वो एक मिनट जरा बताएंगे कैसे, मतलब? बिना शरीर के तो हम कोई बात, पहली बात तो मुझ तक पहुंचेगी नहीं, और दूसरी बात पहुंचना ज्ञान नहीं होता है। बिना शरीर को यूज किए उस धारणा के पॉइंट पर वो धारण नहीं होगी। जैसे आज आपको बोला, बाबा कहते हैं कर्म योग करने से बहुत सुख शांति मिलती है। ओके, आपने कभी किया नहीं कर्म योग, शरीर का यूज ही नहीं किया योग करते हुए, कर्म करते हुए योग में, तो आपकी कभी धारणा नहीं होगी। तो ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके हम जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको धारण करते हैं, क्योंकि सिर्फ सुनना धारण करना नहीं होता। तो बहुत ऊंची स्थिति है सुनना और बन जाना। ठीक है, मतलब आप ये चाह बोलना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने के लिए ऑर्गन्स की जरूरत है। अरे तो फिर प्रैक्टिकल कहीं ना करना मतलब क्या हुआ, शरीर का इस्तेमाल करना। अप्लाई करना, राइट। तो इस शरीर की मतलब इम्पोर्टेंस है ना, ये 5 तत्व का जो ये शरीर है, तो इसकी इम्पोर्टेंस तो है ही है ना दीदी पुरुषार्थ करने में। हाँ है ना, इसका ध्यान रखना है। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाता है, वहां दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहां है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात, इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। आत्मा के पंख टूट गए हैं, इसका कोई बताएगा? कोई नहीं? जैसे कल की मुरली में पहला ही स्टेटमेंट था कि जैसे हम जैसे जैसे आत्मा इम्प्योर होती चली गई वैसे वैसे वो एक तरह से पंख टूटते चले गए, उसके जितनी गुणों और शक्तियों की जो बात थी ना वो कम होते चले गए। तो बाबा के साथ जाने के लिए आज हमें फिर से प्योर बनना है, तो वो आत्मा के पंख टूटने की बात कल जो बात की थी मुझे वही लग रहा है। ओम शांति। जैसे आप लोगों ने सब लट्टू देखा है क्या? हाँ जी लट्टू को देखा है ना, इंग्लिश में खाया क्या भी है। कहते हैं? लट्टू, लड्डू नॉट नहीं, लट्टू। लट्टू। लट्टू, अच्छा। भूख लग रही है आपको सुबह सुबह। मीठा मीठा तो देखो कोई भी बोलता है तो नहीं, हाँ जी, हमें लगा हाँ कि लट्टू जब देखा। गुरुवार को हमारे लिए लड्डू बनाया होगा। देखो 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 मनीष भाई सबका नहीं, मुझे तो लट्टू सुनाई दिया। अच्छा अच्छा लट्टू ठीक क्या है, होता हाँ है, जी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्चुअली आप स्पिन, लोगों की गलती नहीं है इसमें। हाँ कल मैं बना रही हूँ ना बाबा के लिए हाँ। साबूदाने की खीर और समोसे बना रही हूँ। अरे 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 आप बोलो मत प्लीज। आपकी कोई गलती नहीं है संदीप भाई।
हाँ टेस्ट आ गया मुझे, आपने समोसे हाँ। खिला दिए मुझे। अभी आप टेस्ट नहीं लो, अभी बाबा को टेस्ट लेना है। अच्छा ठीक है। तो जो हाँ जी, वो लड्डू होता है, स्पिन, हाँ जो भी स्पिन टाइप होता है, स्पिन कर होता है, ये राइट? भी एक स्पिनिंग तरीका टॉप, स्पिन बॉल। स्पिनिंग टॉप या स्पिन बॉल, टीटोटम, हाँ, टॉप ओके बोलते हैं, ओके टॉप। टीटोटम, हाँ। ओके ओके। तो उसका एक एक नियम होता है कि अगर वो धीरे स्पिन करेगा तो वो गिरने लग जाता यस है, राइट? और जितना यस, तेज स्पिन करेगा उतना वो बैलेंस में रहेगा। राइट। ये आत्मा का भी कहानी है। जितनी ज्यादा वो तेज स्पिन करेगी, मतलब कि हायर फ्रीक्वेंसी में रहेगी, उतनी वो बैलेंस रहेगी और उतना ही वो मानो कि एक ऊंची अवस्था में रह पाएगी, टिक पाएगी। स्टेबल अनस्टेबल हो जाता है, राइट, करेक्ट। हाँ, और जैसे जैसे वो अपनी स्पीड लूज करती जाती है, स्पीड लूज करने का कारण हो सकते हैं विकार, विकारी है मीनिंग, तो स्पीड लूज करती जाती है, उसके अंदर खुद की शक्ति कम होती जाती है, तो अब वो इतनी स्टेबल नहीं है, तो बंधन में आ जाती है। राइट। इसमें कृति मैन हम मतलब फिजिक्स में जैसे थ्योरी ऑफ मोमेंटम है, तो हाँ वो जी, भी, हाँ, एक पर्टिकुलर उस स्पीड में ही एक फंक्शन होता है, मतलब। करेक्ट। वो अलग अलग स्थिति जो आत्मा की गिरती जाती है, 84 जन्म जो हम कहते हैं, उसके अलग अलग बैलेंसिंग स्टेट जो वो लेती जाती है आत्मा, जिसके कारण अब जाकर के वो ऐसी स्थिति में आ गई है कि वहां कुछ कोई बैलेंस नहीं है। तभी बहुत लोग फास्ट लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि स्लो अगर हो जाएगा तो वहां पर उनको दिखने लग जाएगा कि कोई बैलेंस नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आत्मिक स्पीड को मटेरियलिस्टिक स्पीड से एक्सचेंज कर लिया। कॉम्पनसेट किया है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ, ना फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। ये एक बार हमने डिस्कस किया था, ये श्री का जो मतलब दोबारा प्लीज बताइए। एक क्लास में किया था, मैं भूल गया। श्री मतलब श्रेष्ठ। ओके। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं।
मनीष भाई, इसमें जो ये बोला है कि आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए, तो बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं इस बात से? निर्लेप समझेंगे तो क्या होगा? ओम शांति। विल स्टार्ट डूइंग, अगर लेप शिप नहीं चढ़ा तो लाइक देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेस रहा तो वी विल डू व्हाट एवर वी वांट। मन जो बोला वो कर लेते हैं, सो इट मीन्स लाइक कियास हो जाता है। सो बाबा बोल रहे आत्मा को ही लेप चढ़ता है, इन द सेंस लाइक आत्मा इज गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाटएवर इट इज गोइंग टू डू कर्मा। सो अगर अच्छा भी किया तो अच्छा भुगतते है, अगर बुरा हुआ तो बुरा भी उसका ही भुगतना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का सर निर्माण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड द्वारा अनुसार पास होता है, सॉरी, एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है। मनीष भाई, नहीं, इसमें ये तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, यानी कि जैसे बाबा ने हमको पहले से बता दिया कि ऐसा ऐसा हमारा पार्ट प्ले हुआ है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि ड्रामा को हम साक्षी होकर देखते हैं। हाँ, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। तो जो भी हो रहा है वो पहले हो चुका है, राइट? तो उसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं आती, ऐसा बाबा जैसा मुझे समझ आया। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है। नहीं, यह सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं
ना हार पहनता हूं, ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। महास्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही खुशबू के लिए हैं, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं, अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। मतलब ये देवताओं का हक है, मतलब ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एंड यहाँ भी किसी को अगर कोई गेस्ट आए तो हम फूल भी देता है ना, वो इवन आई डिडंट गेट, देन व्हाट टू डू विद दोस फ्लावर्स? ओम शांति। ओम शांति। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, जो बाबा ने बोला ना कि जैसे विष्णु जी, विष्णु बोला कि विष्णु गले का हार वो पहन सकते हैं, क्योंकि वो मतलब शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है ना, देवी देवता, तो उनके लिए वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर हम ब्राह्मण हैं, हमारा आत्मा अभी पवित्र बन रही है और बॉडी तो है ही हमारी अपवित्रता से पैदा हुई है, तो इसलिए हमें उसको लेने का वो मतलब बाबा ने एक जैसे नियम बनाया कि तुम्हें उसको ऐसे नहीं है कि फूल लेके पहनो, या जैसे कोई माला, जैसे कहीं होता है ना, कहीं अभिनंदन करते हैं किसी का तो माला पहनाते हैं। तो बाबा ने आज एक नई बात ऐसी बोली है कि तुम्हें भी ये पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पूज्य नहीं हो। मंदिरों में हम लोग जैसे देवी देवताओं को पहनाते हैं, पर तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे हम लोग आपस में किसी को पहनाए हैं ऐसे, उसके लिए बाबा ने एक ऐसे मतलब ये इस चीज के लिए बाबा बोल रहे हैं। ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आज हम जो पुरुषार्थ करते हैं और सत्युग के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वहां पे मतलब प्रकृति भी, मतलब जैसे आज शरीर और उससे हम हो जाएंगे, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र होके वहां जाएंगे, तो हकदार हैं फूलों के। मतलब वो जो प्रकृति भी है वो भी वैसी ही मिलेगी, मतलब सतो प्रधान है वहां पे। मतलब फूल चाहिए नहीं, मगर हमको ऑटोमेटिकली एक तरह से वो प्रकृति भी वैसी ही सतो प्रधान मिलेगी फूलों को। मैं ऐसे लग रहा है मुझे कि वो प्रकृति भी हमें वहां ऐसी मिलेगी। मतलब सतयुग के जो फूल और प्रकृति होगी, जैसे आज की जो प्रकृति है वो थोड़ी मतलब हमारी दासी नहीं है। जैसे आज हमें प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, वहां पे जैसी हमारी 5 एलिमेंट्स की बॉडी यहाँ पर है, उसी हिसाब से जो नेचर हमारे अराउंड है, 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्व है हमारी बॉडी के अराउंड, तो वो सेम प्रोपोर्शन है एक तरह से। जैसे हम पतित हैं, उसी हिसाब से जो एनवायरनमेंट है, जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो भी पतित हैं। और व्हेन वी गो टू सतयुग, तो वहां पे भी ये सेम प्रोपोर्शन होगा कि जैसे हमारा बॉडी पवित्र है, सेम जो ये प्रकृति है वो हमारी दासी बनेगी। दासी इन द सेंस कि वो इट विल बी सुखदायी होगी, हमें कंफर्ट देगी। आज कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं तो ये उस सेंस में बाबा बोल रहे हैं कि वहां पे और भी ज्यादा सुंदर सुंदर फूल होंगे, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। ऐसे झाड़ फूक, जैसे जंगल नहीं होगा, बगीचा होगा। जैसे बाबा हमेशा बगीचे की बात करते हैं कि जंगल में तो बहुत कुछ होता है, बगीचे में सिलेक्टेड होते हैं कुछ सुंदर सुंदर। थैंक यू। और इसका क्या मतलब हुआ? ये बाप किसका कहते भाई जी? हैं, अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। भाई जी, ये जो गाई हुई ना 108 की माला, तो ओके। उसका है ये रिलेशन की विष्णु के गले का हार, वो जो 108 की माला गाई हुई है, जैसे 8 रतन है फिर 108 है, तो उसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि हम ओके। बच्चे बोलते हैं कि हम तो विष्णु के गले का हार बनेंगे, यानी कि वैजयंती माला में आएंगे। जो 108 की है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि हमें वो वाले स्थूल स्थूल फूलों की हमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं हमें है। तो ये वाला फूल बनना है। राइट, थैंक यू। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है, अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे।
नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने लिए इसलिए कहते हैं। अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया। ये किसी किसी को मालूम है ये मोहजीत, क्योंकि बार बार आता है मगर मुझे नहीं मालूम। मोहजीत की कोई ऐसे शॉर्ट कुछ है, बताना चाहता है कोई? कृष्णा दीदी, शिल्पा दीदी, हाँ जी बोलिए। ओम शांति। भाई जी, ओ मोह जीत हो गया कि जैसे हम लोगों का ईश्वरीय परिवार में जैसे हमें प्यार है एक दूसरे से, एक आत्मिक प्यार है, और मोह हो गया जैसे माँ का होता है बच्चे से, वो मोह होता है। मतलब प्यार है, मतलब कि हाँ मेरा बच्चा है, मेरा दुलार है, ये मतलब जैसे करते हैं, तो ये मोह हो गया जो हमारा एक वन ऑफ द 5 वाइसेस में आ गया ये। और मोह जीत मतलब कि जब हम मतलब उससे डिटैच रहेंगे, मतलब है हमारा, मतलब हमें अपनी, जैसे बाबा ने बोला, ट्रस्टी होके रहेंगे कि हाँ ये हमारा, मतलब ये भी बाबा का बच्चा है, तो नॉट उसको एज ए बच्चा देखेंगे अपना, क्योंकि हमने तो अपना संबंध, जो बोला गया ना, हमें अपना संबंध भी, जैसे कल बोला गया, अपना सब कुछ नछावर कर दो, एक्सचेंज करना है ना हमें, तो संबंध की भी बात आती है। तो हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, तो संबंध की भी आती है। तो मतलब मोह जीत मतलब कि अट्रैक्ट, मतलब लव हो बट अटैचमेंट ना हो। तो जो अटैचमेंट भी एक 5 वाइसेस के अंदर आता है ना, तो हमें मोह जीत बनना है, और मोह जीत बनना मतलब एक टफेस्ट है। अभी तो हम उस जर्नी पे हैं ही, अभी तो हमारे उसके लिए ही है। दिस इज, आई होप एक्सप्लेन क्लियर हुआ भाई जी थोड़ा? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वो कथा की बात कर रहा था, वो मोहजीत राजा, वो मोह मोह आप जो बोल अच्छा, रहे हो, जैसे yes. हद का और बेहद का आप बोल रहे हो, राइट? कि मेरा एक हद का हो जाता है तो बेहद में हम मोह से प्यार अच्छा, में या मोह बेहद जीत की में चले जाते हैं। कहानी, मोह जीत की ना जनक के लिए होती है कि जनक जो राजा था, तो ओके, यस अष्टावक्र यस जो यस, अष्टावक्र जो होते हैं ना, एक अष्टावक्र सन्यासी होते हैं जो जिनके 8 जगह शरीर मुड़ा हुआ होता है, बड़ा 8 होता है, जगह अष्टावक्र। हाँ तो वो एक हाँ बार हाँ, राजा जनक के उसमें गए थे हम्म दरबार में, तो उन्होंने उसको आत्मा का ज्ञान सुनाया। हम्म तो एक हम्म सेकंड में राजा जनक को जैसे समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, और ये तो फिर क्या हुआ, वो अष्टावक्र जी जैसे ही बाहर निकले तो राजा घोड़े पे बैठने लगा। तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम तो आत्मा हो और तुम सारा कुछ मुझे दे दो। तो एकदम राजा जनक है ना, वो घोड़ा भी से भी नीचे उतर गए और कि हाँ सब कुछ आपका। फिर एकदम से अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने के लिए बोलते कि राजा राजा देखो आपके महल में आग लग रही है। तो एकदम राजा चुपचाप खड़ा हो गया। तो अष्टावक्र जी ने कहा क्यों राजा, तुम्हारे तो आग लग रही है ना महल में। और फिर वो बोला कि लगने दो ना, मैंने तो जैसे ही मुझे आपसे ज्ञान मिला मैंने तो उसको त्याग दिया, वो मेरा है ही नहीं। तो इस वाले उसमें वो पास हुआ, यानी वो मोह जीत हुआ। अच्छा, राजा तो था ही, राजा तो राजा ही तो चलानी है उसको, क्योंकि राजा तो वन तो छोड़ा नहीं है ना उसने, दरबार तो चलाना है,
प्रजा की पालना भी करनी है। तो बाबा ऐसे कहता है कि राजा जनक की तरह मोहजीत बनना है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हालांकि कहानी ये नहीं है, पर ये भी मोहजीत समझ सकते हैं। नहीं, मोहजीत राज की इस कहानी दूसरी है। किताब में तो यही थी, जो बाबा की किताब पढ़ी थी ना, उसमें यही थी। अच्छा ठीक है, मैं वो वाली भी हाँ व्हाट्सएप पे देख। हाँ जी, वो ठीक है, ठीक है। ये भी मतलब इंटेंट समझ में आ रहा है, मतलब जो भी है वो आप राजा भी हो और मोहजीत हाँ भी हो, तो वो हाँ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। राइट, थैंक मतलब यू। राजा ही छोड़नी नहीं है। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब इंस्ट्रूमेंट बन के आप काम कर रहे हो वहां पे, वो काम हाँ, अपना है। उसी अगर वो समय अपना उन्होंने समझ। उसकी परीक्षा ली, उसी समय वो कहना सेकंड हम्म में राजा जनक को हम्म एकदम से ज्ञान मिला और वो मोहजीत हम्म बन गए, विदेही मतलब हम्म बैरागी बन गए। तो उसी सेकंड अष्टवक्र ने उनकी परीक्षा ली। ओके, ठीक। मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं। फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। 21 जन्म के लिए बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नुदा हुआ है। वंडर है ना। परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। परंतु बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीति टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वह जरूर कहेंगे, हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे लड्डू याद आया संदीप भाई को आज। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है, बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। सेकंड में बैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट।
उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है, ना मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं, मैं कितना अच्छा धोबी हूं, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। तो इनको कभी याद नहीं करना। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है, आत्मा को कहते हैं, तुमको इन आंखों से यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है, आत्मा को कहते हैं, तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, धारणा का अपना पॉइंट निकालेंगे। ओम शांति। देखते हैं बाबा ने क्या धारणा के लिए बोला है। पहला पॉइंट है, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। दूसरा पॉइंट है, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है, यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। और जयश्री बहन ने चैट में लिखा है, फूल बनना माना सतो प्रधान स्थिति। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर
सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। ओम वरदान को शांति। प्लीज, वरदान हाँ को थोड़ा सा बताएंगे। दोबारा करें। हाँ जी। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वृत्तियां मतलब एटीट्यूड्स, तो जो चंचल वृत्तियों को परिवर्तन चेंज कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। किस कार्य की बात हो रही है? स्वर्ग की स्थापना की बात। तो जब हमें वो याद नहीं रहेगा तब हमारी जो रेगुलर चंचलता है वो रहेगी। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा कुछ इसमें? हिमा दीदी, सोनी बहन, हाँ आरती बहन। इसमें जैसे मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ सर्व संबंध में, जैसे बाबा घर का सदस्य मुखिया तो वो भी एक संबंधी है ना, मेरे घर का हेड है बाबा, ये घर बाबा का है, तो उससे मैं बहुत लाइट हो जाती हूँ। बीइंग इन अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली बहुत कुछ चलता रहता है, तो जब बाबा को मुखिया बना देती हूँ एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ कि अरे बाबा है ना संभाल लेगा। उसमें वो खुद जो मेरे मन में चंचलता आती रहती है, अरे मुझे अब ये भी करना है, ये भी संभालना है, अरे उसको जाके ये समझाना है, तो लाइट हो जाता है, अरे बाबा है ना, बाबा संभाल लेगा, एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ। जिस घर का मुखिया बाबा है वहां कोई अनर्थ या वहां कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। तो जो गलत जो हो भी रहा सो कॉल्ड मेरी आंखों में गलत है, पर गलत तो कुछ होता ही नहीं है ना, सब एक्यूरेट है, तो उसकी वो चंचलता समाप्त हो जाती है मेरे केस में। भैया इसमें जो मैंने समझा है बाबा से हमें ना हर एक रिलेशन का सुख, जो भी सर्व संबंधों का सुख होता है, और जो सातों शक्तियां हैं, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, हर संबंध में होता है ये सातों क्वालिटीज। तो जब हम बाबा से उसको भरपूर कर लेंगे तो जो हमारी वृत्ति है वो ऑटोमेटिक बाबा के साथ में ही कंबाइंड हो जाएगी, फिर हमें है ना को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, फुल हो जाएंगे हम। ओके, और कोई? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी लोग अभी बाबा की याद में स्लोगन हो गया। हाँ जी।